हेलो दोस्तों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि जानते हैं, आज से मैं रीजनिंग प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो अपना BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आज से आपको रीजनिंग प्रारंभ हो रही। आप देखिए 15 अगस्त से, तो आपको 15 अगस्त से प्रारंभ हो रही, तो इस तरीके से आपको रीजनिंग प्रारंभ हो रही है कि कभी भी आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। एक बार पूरा कंटेंट के साथ मेरा पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि मैं रीजनिंग की जो वीडियो बनाने जा रहा हूं उसमें सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ रहेगा। जितने भी टाइप वाइज बनते हैं हर चैप्टर के पूरे आपको टाइप मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं इस चैप्टर का पहले आपको बेसिक समझाऊंगा। तो बेसिक समझना है कि कहां से कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज जो पहला चैप्टर है वो है अपना घड़ी। तो घड़ी को क्या कहते हैं अपन? क्लॉक। क्या कहते हैं? क्लॉक। तो सबसे पहले ये देखना घड़ी का बेसिक कहां से स्टार्ट होता है। तो आपने देखा है कि घड़ी कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक घड़ी के अंदर क्या होती है? घंटे की सुई होती है। एक किसकी होती है? मिनट की सुई। होने को तो एक सेकंड की होती है, जो मानते हैं वो कितना? मिनट की सुई और घंटे की सुई। कभी कभी घड़ी में ये आ जाए कि घड़ी में कितने अवयव होते हैं? अवयव आ जाते हैं डायल। तो आपको ध्यान रखना कितने अवयव होते हैं? चार। कितने? चार। कौन कौन से होते हैं? एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है, एक सेकंड की सुई होती है, और ये कौन से होते हैं? डायल। डायल मतलब नंबर। तो टोटल अवयव कितने होते हैं? चार। तो सबसे पहले देखना है कि सेकंड की सुई जो है, सेकंड की सुई या मिनट की सुई हो या घंटे की सुई, आप देखो जब घड़ी को पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री। तो आपको सिर्फ बेसिक से समझते चलना है। देखो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस टॉपिक को। आपने पढ़ा होगा बहुत जगह रीजनिंग में घड़ी का टॉपिक। एक बार पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद आप अपने आप में अंदाज खुद लगाओगे कि इस वीडियो में मुझे क्या मिला है रीजनिंग में, घड़ी में। आपने बहुत पढ़ा होगा, बस इसको एक बार वीडियो जरूर देखना है। जब वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना एक बार, क्योंकि आपके दोस्तों को भी पता चलना चाहिए कि BACS एकेडमी पर ऐसा वीडियो पहली बार आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया कि पूरा जब चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का। तो देखो मिनट सेकंड की सुई जो है, सेकंड की सुई कितने डिग्री का? 60 सेकंड के बराबर पूरा एक चक्कर लगाएगी। कितना? 360 डिग्री। ये बताओ, जब सेकंड की सुई हो या घंटे की सुई हो या मिनट की, जब पूरा एक चक्कर लगाएगी तो बताइए, एक बार पूरा चक्कर लगाएगी तो एक सुई कितनी? 60 सेकंड। 60 सेकंड बराबर 360 डिग्री है। तो ये बताओ एक सेकंड बराबर कितना होगा? 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 काटेंगे तो बताओ कितनी बार? 6 डिग्री। है कि नहीं? मिनट की सुई, मिनट की सुई भी बताइए, एक पूरा चक्कर लगाते तो कितने मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर कितना है? 360 डिग्री। आप देखिए ध्यान से, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री है। तो बताइए एक मिनट बराबर कितना होगा? 0 से 0 काट देंगे, 6 से बताओ 36 काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 6 बार। कितनी बार कटेगा? 6 बार। बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो कितना है? 6 डिग्री। अब बात करते हैं घंटे की सुई। तो आप देखिए घंटे की सुई भी एक पूरा चक्कर लगाती है। तो घंटे मतलब 12 के बाद 1 घंटे, 2 घंटे, ऐसा पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने घंटे? 12 घंटे। तो 12 घंटे बराबर कितने डिग्री का? 360 डिग्री। तो बताइए एक घंटे बराबर कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री। तो क्या ध्यान रहा कि एक घंटे में 30 डिग्री और एक मिनट में 6 डिग्री और एक सेकंड में भी कितने? 6 डिग्री। होने को तो जब अगर मैं मिनट को देखा जाए, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो बताओ 60 मिनट बराबर कितने डिग्री है? 30 डिग्री। तो बताइए एक मिनट बराबर कितना होगा? तो बताइए एक मिनट बराबर कितना होगा? 30 डिग्री अपॉन में 60, कितना आएगा? 1/2। 1/2 डिग्री का है। आएगा कि नहीं? तो प्रति मिनट में एक मिनट बराबर कितने डिग्री का बनेगा? 1/2 प्रति मिनट का बनेगा कि नहीं? अब बात करते हैं, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए अब बात करते हैं घड़ी। आपने देखा घड़ी में, कभी भी घड़ी के अंदर देखा होगा कि सुइयां कितनी बार मिलती हैं आपस में। मतलब ये 12 है, नीचे 6 है, यहां 3 है, इधर कितना है? 9। आप देखो सबसे पहले यहां 1 है, 2 है, यहां 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। देखो
पूरा वीडियो को एक बार जरूर इसलिए देखना कि अभी जो बेसिक के छोटे छोटे टाइप होते हैं सबसे पहले जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद हर कंटेंट के क्वेश्चन देखना है, आपको लेवल बाय लेवल मिलते रहेंगे। आपने भी देखो एसएससी, बैंक, रेलवे और रेलवे ग्रुप डी के लिए अभी और एसएससी के लिए सबसे वेरी मोस्ट है जो मैं पूरे एक ही वीडियो में पूरा कंटेंट के साथ लेके आया हूं। तो देखिए सबसे पहले अब बात करते हैं कौन सी घड़ी के दो सुइयों के बीच कौन सी घड़ी की सुई नहीं मिलती है आपस में। तो आपको देखना है 1 घंटे में एक बार मिलती है। आपको सर कैसे मिलती है? आपने देखा 2 से 3 बजे तक 1 घंटे की है, मिनट की है। अगर एक बार पूरा चक्कर लगाएगी तो बताइए इससे गुजरेगी कि नहीं? तो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे कि नहीं? तो मिलेंगी। तो आपने देखा क्या देखा कि 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? एक बार। कितनी बार मिलेंगी? एक बार। और 2 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 2 बार। और 3 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 3 बार। ऐसी कहानी 11 घंटे में 11 बार, मगर 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 11 बार। 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार और 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। आपको सर कैसे? 12 घंटे में इसलिए बार क्योंकि 12 घंटे में आपको सर 12 बार क्यों नहीं मिली? क्योंकि 12 और 1 के बीच 12 और 1 के बीच कभी भी घड़ी की सुई आपस में नहीं मिलती है। आप कभी भी अंदाजा लगा सकते हो, 1 घंटे लेट कर आपस में देखना, कभी भी ये आपस में नहीं मिलती है। कौन कौन? 12 और 1 बजे के बीच में। इसलिए जब 1 घंटे कम हो गया तो 12 घंटे में कितनी बार मिली? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार मिली? 22 बार। तो 48 घंटे में कितनी बार मिली? 44 बार। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सी सुई आपस में नहीं मिलती है। तो कौन कौन सी सुई है? 12 और 1। और कितनी बार मिलती है? 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? तो ध्यान रखना कितनी बार? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। 48 घंटे में कितनी बार? 44 बार। बताइए समझ में आया? लगभग प्रत्येक 33 मिनट में कितने कोण का बनाती है? समकोण बनाती है। ये बात आई 180 डिग्री का, मतलब एक बार पूरा चक्कर लगाती। बात करते हैं 90 डिग्री की। यहां बच्चे कंफ्यूजन, इसलिए मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ लिखा कि आप कंफ्यूजन नहीं होना। विशेष ध्यान से देखना है क्योंकि आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए जब समकोण की बात आई, समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90। 90 डिग्री कब बनती घड़ी में? 3 बजे और 9 बजे। जैसे देखो ए है, बताओ 90 डिग्री बना कि नहीं? इसी के अपोजिट आएगा तो ये भी बताओ 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं? जब 90 डिग्री का बनेगा कितने कितने बजे बन रहा है? 3 बजे और कितना? 9 बजे। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? जब यहां तक बनेगा तो कहानी किसकी हो रही है? समकोण 90 डिग्री की। तो 1 घंटे में कितनी बार मिल रही है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। और 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी? 44 बार। बताइए यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? इसी प्रकार जैसे मैंने आपको संपाती बताया, संपाती कितने डिग्री का? 180। तो 180 डिग्री का समझ में आ गया होगा आपको। अधिकतर एग्जाम में व्यापम और रेलवे ये क्वेश्चन देता है। कभी भी आप एसएससी अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। और व्यापम और रेलवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये दोनों पूछे गए हैं। आप कभी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 24 घंटे वाला और 12 घंटे वाला पूछा गया। बताइए यहां तक समझ में आया आपको? जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखिए आगे एक बार मैं रिपीट करता हूं। आपको पहले मैं शुरू में बेसिक समझा चुका हूं। एक बार और देख लिए कि मिनट की सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है। तो आपको पता चल गया 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। बताइए यहां तक कोई डाउट आपको? कितना? देखो ये पूरा अपना सुई है, कितने डिग्री का कोण बना रही है? 3 है, इधर कितना? 9। तो 60 मिनट में बताइए 360 डिग्री का। तो बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री का? अभी आपको बताया है 0 से 0, 6 से 36 काटा तो बताओ कितनी बार? 6 बार। बताइए यहां तक समझ में आ गया? 1 मिनट में कितने डिग्री का? 6 मिनट का। 1 मिनट में कितने का? सॉरी 6 मिनट का। आ गया कि नहीं? बात करते हैं घंटे की सुई और 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में कितने का? 30 डिग्री का। अरे 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में कितना? 1 में 6 है तो 5 में 6 का गुणा करेंगे, कितने डिग्री का? 6। 30 सॉरी। घंटे की सुई बताओ 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाएगी कितने डिग्री का? 360 डिग्री। 360 डिग्री का लगाएगी तो बताओ 1 घंटे में कितने का बनाएगी? 12 × 36। तो बताओ कितने डिग्री आया? 30। बताइए आया कि नहीं? यहां तक आपको कोई डाउट?
जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखिए 60 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 30 डिग्री है, तो बताओ 1 मिनट बराबर कितना होगा 30 के बटे में 60 मतलब 1/2। बताइए यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बताया, अभी फिर रिपीट किया है, क्योंकि ये सब चीजें आपको आगे काम देंगी, इसलिए आपको दो बार मैंने समझाया, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए जब आपको समझ में आ गया तो तीनों चीजें रिपीट में लिखी हुई हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण तय करती है, तो सेकंड की सुई कितने डिग्री का बनाती है 360 डिग्री का। मिनट की सुई कितने डिग्री का 6 डिग्री प्रति मिनट का। घंटे की सुई कितने का 1/2 डिग्री प्रति मिनट का। बताइए आपके सामने बना रहे हैं कि नहीं, अरे आपके सामने लिखे कि नहीं। तो यहां तक बताइए आप सभी को दोस्तों समझ में आया कि नहीं। जब आपको समझ में आ गए यहां तक तो देखिए आगे, अब आगे कहानी क्या होती है, टाइम नंबर स्टार्ट करते हैं सवाल में। इसलिए स्टार्ट करते हैं, देखो आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि घड़ी आपने बहुत जगह पढ़ी होगी, और कंटेंट के साथ देखना, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन जो लेके आया हूं आज, देखो मैंने खुद लिखी हुई है इस पे कि टाइम वाइज आप कभी एक बार देख लोगे लाइव में, किसी भी चैनल पे आपको घड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक बार अगर आपने BACS एकेडमी के चैनल पर आपने एक बार वीडियो देखा है। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बताते चलना। देखो जब मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना। देखो मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा। अब क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन MP पुलिस में पूछा गया। आप देखना यही क्वेश्चन आपको MP SI में आया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में नजर क्या है, देखो कई बच्चे इसे लेंथी से करते हैं, किताबों में दिया है, मगर आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा। पहले तो अभी देखो, इसलिए मैंने आपको रिपीट किए कि 2 बार आपको मैंने बेसिक समझाया। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, अरे 1 मिनट में कितने 6 डिग्री का बनता है। कितने सेकंड की बात हो रही है 29 सेकंड। देखो 6 डिग्री। अब बताओ मिनट की बात हुई तो मिनट में 6 डिग्री है, बात हो रही यहां किसकी, सेकंड की। तो बताओ जब मिनट को सेकंड बदलना है तो कितने का भाग देना है अपने 60 का। तो बताओ 6 से 60 काटेंगे कितनी बार जाएगा 10, और 10 का भाग 29 में देंगे तो बताइए कितना आएगा, अरे कितना आएगा 2.9। कितना आएगा 2.9। बताइए आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, सेकंड। आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे डायरेक्ट। देखिए मिनट की सुई द्वारा कितने सेकंड में 39 सेकंड में। अरे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक अंक बाद क्या लगाना है, सिर्फ दशमलव। क्या लगाना है, दशमलव। यहां से क्यों लगाना, कैसे लगाना, तो इधर क्या देगा, आगे की सुई देखना। मिनट में कितने डिग्री का 6 बटे में कितना 60। अरे मिनट की जगह 6 डिग्री और मिनट को सेकंड में बदलना तो बटे में कितना 60, और कितने सेकंड है 39। 6 से 60 काटे कितनी बार 10। बताओ 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 3.9। बताइए आप सभी को इतना समझ में आया कि नहीं। ईमानदारी से बताना, बिल्कुल देखो कंटेंट के साथ मैंने बताया, 0 लेवल से बता रहा हूं, बस आप देखते चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में देखिए कि घंटे किसकी बात हो गई है, घंटे की मिनट सुई द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण कितना। ये बताओ। अब कहानी यही बच्चे को सबसे ज्यादा फंस जाती है, सर हम करेंगे क्या। बताओ 1 घंटे में अगर मैंने बात की है पहले मिनट में, तो 1 घंटे में कितने मिनट का कोण बन रहा था 30 डिग्री का। अरे कितने का 30 डिग्री का, और 30। आप बताओ मिनट 30 डिग्री का है, और अगर मिनट को सेकंड में बदलना है, ये घंटे की सुई की ओर 1 घंटे में कितने 60, तो 1 घंटे में कितना होगा सेकंड में बदलेंगे 3600। कितना आएगा 3600। तो बताओ 0 से 0 काट दिया, 3 एकम 3, 3 से काटा तो बताओ कितना है नीचे 120। बस 120 के साथ जिस सेकंड में आ गया कितने गुणा करना है, कितने सेकंड का 36। बस ध्यान क्या रखना है, इधर किसकी बात हो रही है, मिनट।
मिनट मिनट, यहां किसकी बात हो गई? घंटे। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 होते हैं कि नहीं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट होते हैं कि नहीं? अभी बताया था कि नहीं आपको? तो 30 के बटे में 3600 काटा तो 1/120 और गुणा में कितना चलना है? 36। बट बताइए, काट दीजिए, 36 से काट दो। अगर जैसे आपको काटना है 6 छिंग 36, 6 दूनी 12, तो बताओ 6/10 आया, 6/20 आया, 2 से काटा 3, 2 से काटा नीचे कितना? 10। तो बताइए कितना आंसर है? 3/10। बताओ 3/10 है कि नहीं? बताइए आप सभी को कोई डाउट है? बस क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बताया, नजरिए एक पे एक आधार पे दिया, दूसरा तीसरा भी दिया है, 14 क्वेश्चन मैंने आपको अलग दिया है कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो घंटे आ जाए, तो घंटे आ जाए तो आपको क्या बताया? 1/120 कैसे आया है ये भी आपको बताया है। अब बात करते हैं, फिर मिनट आ गया, तो एक अंक बाद क्या लगाना है? दशमलव। तो बताओ 59 है, 59 को एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो बताइए आपका आंसर 5.9 आएगा। बताइए आपको पहला टाइप समझ में आया कि नहीं? ईमानदारी से बताना, पूरा कंटेंट देखना है, कभी भी आपको घड़ी में दिक्कत नहीं आई। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो अपना, चाहे एसएससी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने मेरा एक बार वीडियो पूरा देखा है, कभी भी किसी एग्जाम में उस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बताइए दोस्तों, पहला टाइप समझ में आ गया। इसी तरीके से देखिए अगला टाइप, अगला टाइप सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में सबसे पहले देखना है, टाइप बाई टाइप लेके इसलिए आया हूं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए, किसी घड़ी में 4:20 बज रहे हैं तो आपको वास्तविक समय क्या होगा? तो पहले तो देखो, मैं बेसिक अभी बताया, एक बार फिर बता देता हूं कि जब वास्तविक समय निकालना है, वास्तविक समय निकालना, तो देखो सबका अंदाज अलग अलग होता है। कई टीचर देखो 12 बजे में से घटाना सिखाते हैं, आपको 11:60 में से घटाते हैं। अगर सेकंड आ जाएगा सर किस में से घटाएंगे? 11:59:60 में से घटा देते हैं। कई टीचर बताइए आपको 23:60 में से घटा देते हैं। तो अंदाज ऐसा सीखना है कि चुटकियों में सॉल्व हो जाए, 2-2 3-3 सेकंड में। आपको बताइए पहला टाइप देखो, मैंने एक बार सॉल्व करके बताया, बिना पेन का आंसर आया। इसी तरीके से इसमें भी चारों में से किसी एक को चॉइस कर सकते हो। सबसे बेस्ट आप 11:60 में से घटाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी में से घटा सकते हो। पहला क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 4:20, कितना है? 4:20। आप देखिए 4:20 बज रहे हैं, तो आपने देखा होगा, ध्यान से देखना है कि 4:20 बज रहे हैं और आपसे पूछा है वास्तविक समय। पहला क्वेश्चन समझना है, दूसरा क्वेश्चन अपने पेन कॉपी पे खुद लगाना है, क्योंकि खुद को पता चलेगा मुझे समझ में आया कि नहीं सर की विधि। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने घटा के बताया आपको 11:60 में से, 11:60 में से कितना घटाना है? 4:20। तो बताइए 4:20 घटाया तो 60 में से 20 गए, तो बताओ कितना बचा? 40। और 11 में से 4 गए, कितना बचा? 7। तो बताओ 7:40 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कहीं? तो बताइए पहला आंसर आया कि नहीं? बताइए समझ में आया कि नहीं? जब आपको पहला समझ में आ गया तो इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं? देखो, नहीं कर पाओगे तो मैं खुद बता रहा हूं, बस आपको ध्यान से देखना है। देखो सेकंड क्वेश्चन में देखो, किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 11:20। कितने बज रहे हैं? 11:20। 11:20 बज रहे हैं और आपसे पूछा है वास्तविक समय। वास्तविक समय पूछा है, तो देखो 11:60 में से 11:20 घटाना है। तो बताओ 60 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा? 40। और 11 में से 11 जाएगा, क्या बचेगा? 0। और 0 0 का मतलब क्या होता है? 12। कितना होता है? 12। तो आंसर कितना आएगा? 12:40। बताइए आप सभी को समझ में आया? क्योंकि 0 0 का मतलब कितना? 12। तो बताइए 12:40 कहीं दिखाई दे रहा है? बताइए समझ में आया कि नहीं? जब आपको सेकंड क्वेश्चन आ गया तो थर्ड क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हो। कितना है? 12। अब आप कहोगे, कभी भी आपको डाउट होता है कि सर हमको समझ में नहीं आया, जैसे बताओ 12:59 और आपको लगा सर 11 तो छोटा है, मुझे नहीं घटाना है, तो आप लोग इसमें से भी घटा सकते हो दोस्तों। किसमें से? 11:60 में से। तो बिल्कुल डाउट नहीं होना है कि किस में से घटा सकते हैं? 23:60 में से। अगर आपको 11 से बड़ा डिजिट दिखता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अगर ये डिजिट दिखते हैं तो आप किस में से घटाइए? 23:60 में से। और 11 से छोटा दिखता है तो आप, अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे 11 में से घटाना है,
आपको मैंने बताया ना, हर तरीके से मैं आपको अंदाज बताऊंगा। तो इस 12 का मतलब कितना होता है, 0 0 अभी बताया ना, 59। तो बताओ 60 में से 59 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और 11 के 11। तो इसका करेक्ट आंसर पहला। बताइए, समझ में आया। अब बताओ 14 क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हो कि नहीं, पूछ लेना। देखो आपको डाउट हो, मैं हर क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, अभी भी डाउट है तो और भी समझा देता हूं, मगर 1 या 2 क्वेश्चन तो आप खुद अपनी पेन कॉपी पे करोगे, तभी हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में किसी घड़ी में 1:53 बज रहे हैं तो वास्तविक समय क्या होगा। तो आपको बताया मैंने 11:60 में से घटाना 1:53। मैं आपको एक के आधार पर 3 और 4 क्वेश्चन क्यों लाया हूं कि आपने कभी पढ़ा भी होगा, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसे बहुत बेसिक से समझ में आएगा। क्योंकि जब एक क्वेश्चन पे 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं तो हर बच्चे को समझ में आता है। क्या इंटेलिजेंट होते हैं, यार ये सर ने छोटे छोटे सवाल बता रहे हमको आते हैं। भाई आपको आते हैं तो रुकिए थोड़ा, आपको अच्छे क्वेश्चन भी आगे देखने को मिल रहे हैं अभी। तो देखना, सभी को लेके चलना है। मैंने क्या बताया, आप बिल्कुल बेसिक से आपने घड़ी का पूरे टाइप देखना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार पढ़ने के बाद आप कोई सी भी बुक लगाना, तो 100 में से आपको एक ही क्वेश्चन बचेगा जो बनेगा नहीं, या 100 के 100 क्वेश्चन बनेंगे। आप घड़ी एक बार अगर आपने मेरा पढ़ा है, देखिए 60 में से 53 जाएगा तो बताइए कितना बचेगा, 7, और 11 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 10। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, 10 7। बताइए समझ में आया कि नहीं। जब आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला आप तो बताइए खुद कर सकते हो कि नहीं। अगर आपको डाउट है कि सर नहीं, तो अभी बताओ लास्ट क्वेश्चन और देखिए। तो यहां तक बताइए, जब मैंने आपको पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहां तक बताए हैं, तो अभी तक तो आपको एक ना एक क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन 9 27। तो आपको देखना है किस में से घटाना है, 11:60 में से 9 27। 9 27 घटाना है तो देखिए आप 60 में से 27 जाएंगे कितने बचेगा, 0 के में 10 7 गए तो कितना बचा, 3, यहाँ 3 33, और 9 में से 11 में से 9 गए तो कितना बचा, 2। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, 2 33। 2 33। बताइए आप सभी को यहां तक किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, एक बार रिपीट और कर दूंगा। अगर बताना एक बार और नए अंदाज के साथ और एक बार और समझाऊंगा। पहली बार तो अब मुझे लगता है कि मैंने जब आपको 1 से लेकर 5 क्वेश्चन समझाए हैं तो आप सभी को हर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए जब आपको यहां तक आ गया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। बताइए मैंने पहला टाइप पढ़ाया आपको बहुत स्लो की तरह है, सेकंड टाइप भी आपको पढ़ाया बहुत स्लो की तरह। बताइए दोनों टाइप आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जब आपको दोनों टाइप आए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आपका तीसरा। हर क्वेश्चन का अंदाज अलग अलग है, बस ध्यान से देखना है। फिर इसी की तरह आप इसी का घड़ी का नॉन वर्बल भी पढ़ाऊंगा आपको, जो आकृतियों के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। देखिए किसी घड़ी में 8:20 बज रहे हैं तो जल प्रतिबिंब बताइए। अब बात करते हैं जल प्रतिबिंब। देखो अभी मैं उसी तरीके से बताऊंगा कि जल प्रतिबिंब में ए बना है तो जल में क्या बनेगा, क्या पूछा जाएगा, ये सब चीजें मैं आपको नॉन वर्बल आकृतियों में भी आपको बताया जाएगा। अभी बात करते हैं वर्बल में। किसी घड़ी में 8:20 बज रहे हैं तो जल प्रतिबिंब। एक क्वेश्चन भी देखना आप, रेलवे एसएससी व्यापम में कई बार डाला हुआ क्वेश्चन है 1 डिजिट, तो जरूरी नहीं कि डिजिट ए ही आए, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि करने का तरीका सर ने क्या पढ़ाया है। आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जिसमें क्या पूछा जाए, जल प्रतिबिंब। तो नए अंदाज के साथ बताओ, मैं आपको घड़ी पढ़ा रहा हूं तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, वो मेरी विधि पसंद आ रही है आपको, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखो किसी घड़ी में 8:20 बज रहे हैं तो आपसे पूछा जल प्रतिबिंब। तो देखो नए अंदाज के साथ 2 विधि हैं, या तो आप 18:30 या 17:90, इन दोनों में से घटाना है। 18:30 या 17:90। 17:90 का मतलब ही कितना, 18:30। अगर कभी कंफ्यूजन होती है सर कैसे, इसका ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है, नहीं तो बच्चे कई बार गलत कर देते हैं। अधिकतर देखना आप एक क्वेश्चन जब जब पेपर में आया बच्चे गलत करके आए, क्योंकि वे किताबों की विधि के अनुसार चलते हैं, वो उसमें लेंथी विधि होती है तो बच्चों को समझ में नहीं आती है और वहां पर पेपर में गलत करके आ जाते हैं। देखिए किसी घड़ी में 8:20 बज रहे हैं तो मैंने बताया किस में से घटाइए,
18-30 में से 18-30 में से 8-20 18-30 में से 8-20 घटाइए तो क्या बचेगा? देखो 30 में से 20 गया तो कितना बचा? 10। और 18 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा? 10। तो बताओ 10 10 आपने देखा कहीं मिला है क्या? जब ऑप्शन में आपको 10 10 ना मिले तो नियम है जल प्रतिबिंब का कि इसमें से 1 घंटे कम कर देते हैं। कितने घंटे? 1 घंटे। तो 10 में से 1 घंटे कम कर देंगे कितना बनेगा? 9 10। कितना? 9 10। हमेशा नियम ध्यान रखना है कि 1 घंटे कम कर देते हैं, कर देते हैं। कब? जब ऑप्शन में आपको कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर मिलेगा दोनों में से एक मिलेगा। अगर पहला ऑप्शन नहीं मिला है तो आपको सेकंड ऑप्शन, तो 1 घंटे कम कर देंगे। 10 में से 1 घंटे कम होगा तो कितना बचा? 9। तो 9 10 आपका पहला आंसर आया। बताइए दोस्तों आया समझ में कि नहीं? अब देखो सेकंड क्वेश्चन, किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं? 9। तो जल प्रतिबिंब बताइए। अब मैंने बताया ना आपको, बताया ना कि किस में से घटाना अपन को? 18-30 में से। तो बताइए 18-30 में से कितना घटाना है? 9। कितना घटाना है? 9। बताइए जब 9 घटाना है तो आपको मैंने बताया ना करने का तरीका। 30 में से बताओ 0 0 जाएंगे, क्या बचेगा? 0 0। और 18 में से बताइए 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 9। आप देखिए इसमें आपको कहीं ऑप्शन मिला है क्या? मिला है क्या? नहीं। तो जब आपने देखा 9, इसमें से कितना बजेगा? 9। और 9 में से अगर नहीं बजा तो कितना मिलेगा? 8। तो इसका आंसर कितना है? 9। ये 0 0 कर लेना। समझ में आया कि नहीं? यहां तक जब आपको समझ में आ गया, इसी के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल देखो इसी के अकॉर्डिंग ये 9 बजेगा, उधर 30 का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है? देखो जब आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन भी किस में से घटाना है? 18-30 में से। और 18-30 में से घटाना मैंने बताया ना, जब आपका घटाने पर ना मिले तो 1 घंटे कम करना है। ये नियम सिर्फ किस में चलता है? जल प्रतिबिंब में। तो देखिए 8-30, बताओ 30 में से 30 जाएगा, क्या बचेगा? 0 0। और 18 में से 8 गया, कितना बचा? 10। अब देखिए पहले ही आपको ऑप्शन मिल गया कि नहीं? 10। तो आपका करेक्ट आंसर कितना? 10। अगर 10 नहीं मिलता है तो नियम है कि कितने घंटे कम करना है? 1 घंटे। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट यहां तक? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घड़ी में 1:30 बज रहे हैं और आपसे पूछा जल प्रतिबिंब। बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, बस मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब समझ में आ रहा है तो कितना? 1:30 है तो आपसे पूछा जल प्रतिबिंब। देखो मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझाया, सेकंड क्वेश्चन भी समझाया, तीसरा की भी क्वेश्चन आपको समझाया। इसी के आधार पर चौथा क्वेश्चन और मैं समझाता हूं। लास्ट क्वेश्चन बताइए आप खुद कर सकते हो कि नहीं? देखो बताइए किस में से घटा रहे हैं आप? 18-30 में से। तो बताइए 18-30 में से 18-30 में से बताइए आपको घटा रहा हूं मैं 1:30। तो 30 में से 30 जाएगा, क्या बचेगा? 0 0। और 18 में से बताओ 1 जाएगा, कितना बचेगा? 17। और 17 का मतलब कितना होता है? आप सभी को पता है कि नहीं? अरे ये पता होगा। 17 का मतलब कितना? 5 बजे। कितना? 5 बजे। अगर 5 नहीं मिलता है तो कितना ये कम कर दो? 4। बताइए 5 पहले मिल गया कि नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर कितना? 5। बताइए आपको ये सब यहां तक समझ में आ रहा होगा कि नहीं? कोई डाउट यहां तक? किसी घड़ी में अब कितना? 2:53। 2:53 तो कहानी देखो, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं आपको, पूरे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। 18:30 से आपसे 2:53, तो बताइए आपको 2:53 घटाएंगे। आपने देखा सर 2:53 घटाने में मुझे कंफ्यूजन हो रही। अरे कंफ्यूजन हो रही है तो आप किस में से घटा लो? 1790 में से। किस में कितने घटाना? 2:53। 0 में 10 में 3 गए, कितना बचा? 7। यहाँ 8 हो गए, 5 6। 9 में से 6 गए, कितना बचा? 3। और 17 में 2 गए, कितना बचा? 15। अरे 15 का मतलब कितना होता है? 3:37। बताइए समझ में आया? 3:37 कहीं दिखाई दे रहा है सर? नहीं। कितना कम कर दो? 1। तो कितना आएगा? 2:37। बताइए आप समझ में आया कि नहीं? बताइए आप समझ में आया कि नहीं?
कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आप पूरा वीडियो देखना, पूरे कंटेंट के साथ आपको पूरे टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं। कोई भी कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको घड़ी गलत नहीं जाएगा। देखिए अगला नेक्स्ट टाइप, जब आपको यहां तक समझ में आ गया। चौथा टाइप, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। अब क्वेश्चन आया, ये अधिकतर देखना वेरी वेरी मोस्ट, ये टाइप आप देखना किसी भी एग्जाम में, अधिकतर रेलवे और व्यापम के, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट हो चाहे जेल हो, मतलब आपका ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अधिकतर देखना है आपको। ये क्वेश्चन एमपीएसआई में, ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में, रेलवे ग्रुप डी में, एसएससी और बैंक में ये क्वेश्चन अधिक से अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्री में भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन घड़ी का। बस करने का अंदाज देखना है किस तरीके से मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन एक समझ में नहीं आएगा तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नहीं आएगा तो तीसरा क्वेश्चन। देखिए 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। देखो कब आपस में मिलेंगी, एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, कब आपस में मिलेंगी। तो एक क्वेश्चन समझाऊंगा, दूसरा आप खुद कर लोगे। जब दूसरा कर लोगे तो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा होगा तो आपको चौथा क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए पहले बात करते हैं घड़ी की। ये आपकी घड़ी है, ये 12 बजे आ रही है, इधर नीचे कितना होता है 6, यहां पर कितना 3, यहां कितना है 9। बताइए यहां तक समझ में आया। जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो बताया है कि 2 और 3 बजे, कितने बजे 1 और 2, बात हो रही 2 और 3 बजे। हमेशा 2 घड़ियों के बीच में कितने का अंतराल होता है, 5 का होता है कि नहीं। इसलिए नियम बताया गया कि पहली वाली सुई में हमेशा 5 का गुणा करना है, 2 और 3 बजे। तो पहली वाली सुई में कितने का गुणा, 5 का। 5 दूनी कितना 10। बताइए आपको यहां तक समझ में आया। सर 5 कहां से आया, दोनों को अंतराल, दोनों सुइयों के अंतराल में कितने का अंतराल है, 5 का ही होता है कि नहीं। इसलिए पहली वाली सुई में हमेशा कितने का गुणा करना है, 5 का। तो बताइए 5 दूनी 10। अब जब 5 कम किए टोटल 60 होते हैं, 5 कम कर दिए तो बताओ कितना 55। तो ये नियम बना देते हैं, 5 से काटा 12 नीचे 11, तो 12/11 का नियम बना देते हैं कि 12/11 से गुणा करना है। तो बताइए 12/11 और 12 का 10 में गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा 120। और 120 में कितने का देंगे अपन 11 का। जब 11 का भाग देंगे तो भाग देना तो मैंने आपको सिखाया है, नहीं आता तो अभी देखे बता भी देते हैं आपको। तो 11 10 आराम 110, कितना बचेगा 10। तो बताओ नीचे वाले को क्या बोलते हैं अपन, शेषफल। ये क्या होता है, भागफल। जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, भाजक। जिसमें भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज। तो ये भिन्न होती है, क्या होती है, भिन्न। क्या बनती है भिन्न, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक, इससे भिन्न से बनती है। तो आपने देखा कितना 10 सही 10/11। और पहली वाली सुई हमेशा, पहली वाली सुई कितनी है 2, तो 2 बचकर 10 सही 10/11। बताइए आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया। तो इसका पहला क्वेश्चन है 2 सही 10/11। तो बताओ पहले में कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका, नहीं। तो इसका आंसर क्या है, कोई नहीं। यहां तक समझ में आया। जब आपको पहला क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए आप, बिल्कुल बेसिक से समझना, आप बिल्कुल डाउट मत होना। अगर आपको पहला समझ में नहीं आया हुआ, इसी के आधार पर सेकंड क्वेश्चन देखना, इसी के आधार पर तीसरा क्वेश्चन देखना। जब आप 2 से 3 क्वेश्चन देखोगे तो आपका कुछ ना कुछ माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन अब समझ में आया है। देखो सेकंड क्वेश्चन 3 और 4 बजे। तो मैंने अभी क्या सिखा दिया आपको कि पहली वाली सुई में कितने का गुणा, 5 का। तो 5 थी कितना 15, कितना 15। बताओ 15 में कितने का गुणा बताया आपका 12/11। तो बताओ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 पंचे 60 और कितना 180। और 180 में कितने का भाग देना है 11 का। तो बताओ भाग तो आप दे सकते हो, अभी भी डाउट हो तो भाग दे के मैं बता देता हूं कि कैसे भाग देना है। तो देखो 180 में भाग देंगे तो भाग देंगे तो 11 एकम 11 7, तो कितना जाएगा 11 छिक्के 66, कितना बचेगा 4। तो 16 सही 4/11, कितना बचकर पहली वाली सुई 3। तो बताओ कितना आंसर आएगा 3
16 सही 4/11। बताइए समझ में आया कि नहीं। यहां कहीं दिखाई दे रहा है पहला 3 सही 16 सही 4/11। बताइए यहां तक समझ में आया तो ये कितना है अपना 4, ध्यान करना। तो आपका पहला आंसर कितना है 3 सही 16/11। बताइए समझ में आया। जब आपको ये क्वेश्चन आ गया तो इसी तरीके से देखिए, अगर आपको डाउट है तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो पहली वाली सुई में कितने का गुणा 5 का, 5 को कितना 20, और बताओ 20 में कितने का गुणा करना अपन को 12/11। 12 दूनी कितना 24, 24 में बताओ कितने का भाग देना है 11 का, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 2, 11 एकम 11, 9/11, कितना बचकर 4। तो 4 सही 21 सही 9/11। इसमें ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है आपका नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका कोई नहीं। बताइए यहां तक समझ में आया। कोई डाउट बिल्कुल मत होना कि करने का अंदाज कैसा। देखो पहली वाली सुई में कितने का गुणा 5 का, 5 25, मतलब 25 में कितने का गुणा 12/11, तो 12 पंचे 60, हासिल कितनी आएंगी 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना 30, कितने का भाग देना है 11 का, तो बताओ कितनी बार जाएगा 11 दूनी 22, कितना बचेगा आपका 8, 11 7 77 और कितना बचेगा 3/11, कितना बचकर 5। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 5 सही 27 सही 3/11। बताइए समझ में। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं क्योंकि इसी के आधार पर जो नेक्स्ट टाइप है वो भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो 5 सही 27 सही 3/11 इसका आपका सेकंड आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं। अगर अभी भी डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखना आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, पहली घड़ी में बताया पहली सुई में कितने का गुणा 5 का, तो 9 पन्ना कितना 45, फिर कितने का गुणा करना 12/11 का, कितने का करना है 12/11 का, 12 पंचे 60, कितना बचेगा 6, 12 चौको 48 और 6 कितना 54, कितने का भाग देना 11 का। अगर भाई भाग देना नहीं आता है तो भाग दे के भी आपको बता देते हैं हम। 11 चौको 44, 11 नम 99, कितना बचेगा 1, बचेगा कि नहीं, तो कितना आएगा 49 सही 1/11, कितना बचकर 9। तो बताइए आपका ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये पहले ही आपका ऑप्शन दिया है 9 सही 49 सही 1/11। बताइए अब आपको ये टाइप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ गया होगा। पहला टाइप, सेकंड टाइप, तीसरा टाइप, मैं आपको एक के आधार पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी ने कभी भी नहीं पढ़ा होगा घड़ी तब भी आपको सभी को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए जब आपको 3 टाइप 4 टाइप समझ में आ गए तो देखना पांचवा टाइप। देखो आप ध्यान रखना ये चौथा जो टाइप आपने पढ़ा है और अगर आपने अच्छे से समझा है तो ये टाइप तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसमें एक ही नाम है कि कौन शब्द आएगा लिखा विपरीत दिशा। क्या आएगा लिखा विपरीत दिशा, क्या आएगा लिखा विपरीत दिशा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, एक सेकंड क्वेश्चन। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये समझ लो कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे से विपरीत होगी। पहले तो समझना विपरीत सर कैसे। ये घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4, 5 है, ये 7 है, ये आपका 8 है, 9 है, ये 10 है, ये 11 है। ध्यान से देखना। अगर मैंने कहा 12 का विपरीत कितना होता है 6, अरे होता है कि नहीं। तो बताओ 1 का विपरीत कितना होगा 7, 2 का विपरीत कितना होगा 8, 3 का विपरीत कितना होगा 9, 4 का विपरीत कितना होगा 10, 5 का विपरीत कितना होगा 11 और 6 का विपरीत कितना होगा 12, 7 का विपरीत 1, 8 का विपरीत 2, 9 का विपरीत 3, 10 का 4, 11 का 5, 12 का 6, 1 का 7, 2 का 8 और 3 का 9। बताइए विपरीत समझ में आया कि नहीं, अपोजिट। अब बात करते हैं 4, कितने बजे हैं 4, तो बताओ 4 का विपरीत कितना होगा, अभी आपने बताया 10, कितना होगा 10। तो आपको विपरीत लेना है वो 10। और पहली वाली सुई में आपने ध्यान रखना है
कि कितने का गुणा करना है, वही 5 का, तो कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। और 50 में ही आपको ध्यान रखना है कितने का गुणा करना है, वही 12/11। तो 12 पंचे 60, 600। 600 में क्या का भाग देना है, 11 का। तो अगर जिसको भाग देना नहीं आता है तो भाग दे के भी बताते, 11 पन्ना 55, 5 बचा, 11 चौको 44, 6 बचा। तो कितना आया 54 सही, 6/11। कितना बचकर पहली सुई, घड़ी की सुई 10 नहीं आई, आएगी वही, बस विपरीत वाला से नियम लेना है अपन को। तो कितना अपना 4। बताइए आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यहां तक आप बताइए कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? जब आपको अगर कलर समझ में ना आ रहा है तो देखते चलना, बता देना, हम कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है मैंने क्या बताया, बस आप इसी अंदाज से मेरा पूरा वीडियो देखोगे, आपको कोई क्वेश्चन समझ में डाउट नहीं देगा। बस आप बस एक बार पूरा वीडियो देखा है तो क्वेश्चन कोई डाउट नहीं होगा, बस पूरा वीडियो देखना है आपको मेरा। देखिए 7 और 8 बजे, क्योंकि मैं देखो आपको बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं और बहुत अंदाज से, आपको बस कंटेंट के साथ पूरा वीडियो मेरा देखना है। 7 और 8 बजे आप ध्यान रखना, पहली वाली सुई में, पहली वाली सुई का विपरीत आप खुद बताइए, बताओ 7 का विपरीत कितना होगा? ये 12 है, 6 है, ये 3 है, आपका 9 है। बताइए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, इधर 5 है, 6, इधर 7, इधर 8, 9, इधर 10, इधर 11। तो आपको बात करते हैं 7। तो बताओ 7 का विपरीत कितना होगा? अरे 1 होगा कि नहीं? बताइए दोस्तों 7 का विपरीत कितना होगा? 1। और अगर हम आपसे पूछें 8 का, तो 8 का विपरीत कितना होगा? 2। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो आपसे पूछा 7 का विपरीत तो कितना होता है? 1। 1 में कितने का गुणा करना है? वही 5। 5 में कितने का गुणा? 12/11। तो 12 पंचे कितना? 60। 60 में क्या का भाग देना है? 11 का। तो बताओ 11 का भाग दे के बताया, 5 सही, 5/11। कितना बचकर? 7। बताइए दोस्तों, बताइए समझ में आया कि नहीं? इसका पहला ही आंसर बताइए। यहां तक कोई डाउट? देखो समझ में आया, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि लाइव में अगर आप मेहनत कर रहे हो और पूरी शिद्दत के साथ तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलती है। कई बच्चे देखो हो जाते हैं ताश कि सर मेरा रीजनिंग में ये टॉपिक कमजोर है, मैथ में ये टॉपिक कमजोर है। अगर आप पूरा ईमानदारी से पूरे कंटेंट के साथ मेरे पूरे वीडियो देखते हो, कभी भी मैथ में पीछे नहीं हो ना रीजनिंग में। आज जो मैं पहला वीडियो देखो रीजनिंग का लेके आया हूं, आपने शुरू से लेकर डी एंड तक देखना। उसके बाद आप कोई सी बुक लगाते हो, लगाने के बाद एक बार फिर देखना कि हाँ इस वीडियो से मेरे कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं। कभी भी किसी एग्जाम में गलत नहीं होगा। बस ईमानदारी से पढ़िए, लगन के साथ आपका हर एग्जाम निकलेगा। कभी निराश मत होना, ना हताश होना, बस ईमानदारी से मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन, तो बताए तीसरा क्वेश्चन आपको मैंने करने दिया है, तो इसी के आधार पर कर सकते हो कि नहीं। क्यों मैंने पूछा 10 का विपरीत, तो बताओ 10 का विपरीत कितना होगा? 3 का विपरीत जब 9 है, 4 का विपरीत कितना होगा? 10 का विपरीत कितना होगा? 4 होगा कि नहीं? और 4 में कितने का गुणा करना है? 5 का। 5 चौको 20, और 20 में कितने का गुणा करना है? आपको बताया 12/11। तो कितना आएगा? 240। और 240 में कितने का भाग देना है? आपको पता है 11 का। तो कितना आएगा? 21 सही, 9/11। तो पहला ही आंसर आया। कोई डाउट यहां तक? जब आपको कितने टाइप हो गए? 5। यहां तक बताओ कोई क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। जब भी डाउट हो एक बार रिपीट करके वीडियो देखना, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट टाइप, जब आपको देखो टाइप टू टाइप इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप कभी भी लाइफ में पीछे नहीं रहोगे। अगर टाइप वाइज आपने मैथ पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ी है, एक बार अच्छे से फेयर बनाया है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपने प्रैक्टिस की है, किसी भी एग्जाम में किसी भी टॉपिक का आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए आप देखना, ये व्यापम और एसएससी में बहुत क्वेश्चन आता है, रेलवे में। आप बताओ जिसका 17 तारीख से पेपर है वो एक बार वीडियो को देखकर जरूर जाना। रीजनिंग में घड़ी का क्वेश्चन गलत नहीं हो, अगर आता है पेपर में। ये रेलवे, व्यापम में और एसएससी में तीनों एग्जाम में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है और बच्चे गलत करके आते हैं।
और जब जब ये एग्जाम का क्वेश्चन आता है तो मैं एक एक नहीं चार चार विधियों से सिखाता हूं। पहली बात तो मैं पहली विधि आपको इतने सरल तरीके से बता रहा हूं कि हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में पूरे टाइप वाइज बना दिए हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही वीडियो देख के जाओगे तो आपका रीजनिंग का घड़ी का चैप्टर पूरा कंप्लीट रहेगा। देखिए 5 और 6 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर होंगी। यार देखो, जब क्वेश्चन आपको एक विधि ना तो मैं सेकंड विधि भी आपको समझा सकता हूं, मगर मैंने क्या बताया, पहली विधि के ऐसी सीखो माइंड में बैठ जाए, कभी गलत ना हो। देखो 5 और 6 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर होंगी। बात करते हैं दूरी, और वो भी कितने, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी आए, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है, गलत नहीं जाएगा आपको ऐसा। इसलिए मैंने आपको एक के आधार पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए बात करते हैं 5 और कितना, 6। क्वेश्चन वही है, तरीका मैंने आपको पढ़ाया है, एक ही तरीके से करना है, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए अंदाज देखना, पसंद नहीं आएगा मैं सेकंड विधि बता दूंगा, चुटकियों में सॉल्व होगी, बस पढ़ा होगा आपने बहुत जगह। पहला क्वेश्चन देखिए, 5 और 6 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर होंगी। देखो पहला क्वेश्चन आपको बोला है 5 मिनट की सुई में, पहले का नियम वही चलाएंगे अपन, कितना, 5 25, नियम वही है कितना, 12/11। ध्यान रखना, आपको अगर ये अंदाज कंफ्यूजन हो रहा है तो दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा, डाउट मत होना। 12 का गुणा किया कितना, 12 पंचे 60, कितना बचा, 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना, 30, 300/11। अगर मैंने 11 का भाग दिया, 300/11, 11 का भाग देंगे तो बताओ कैसे लिखेंगे अपन। तो 11 दूनी 22, कितना बचा अपना, 8, 11 से 77, 3/11 ए लिख सकते हैं, चाहे 300/11 ए लिख सकते हैं। अभी आपको सर ऑप्शन में तो कहीं नहीं है, यार बच्चे रुको थोड़ा धैर्य करो, आपको समझ में आया। इधर क्वेश्चन में बोला 3 मिनट और है, आप 3 मिनट का क्या करेंगे सर, तो देखो 3 मिनट का क्या करेंगे, इधर देखिए, इसमें भी कितने का गुणा करना है, 12/11, तो 12 × 3 = 36 बटे कितना, 11। कहानी यहीं फंस जाती बच्चे, जब जब ये पेपर में आए, मैंने क्या बताया, आप देखना प्रीवियस क्वेश्चन में, रेलवे व्यापम और एसएससी में लगातार आए क्वेश्चन है। जब आपने देखा सर 3 मिनट में भी 12/11 का गुणा कर दिया, इधर तो अपन करते ही आ रहे हैं, 27 सही 3/11, तो आपको लग रहा है तो ये नियम है इन दोनों का, चाहे सही में लिख लो चाहे इस तरीके से ले लो, 11 का भाग देंगे, क्या लिख देंगे, 3 सही 3/11। तो नियम है, एक बार जोड़ना है, जोड़ने पर आंसर नहीं मिलेगा तो क्या करना है, आपको घटाना है, बस एक विधि अपनाना है। अगर आपको ये विधि कठिन लगती है तो सेकंड विधि भी मैं आपको समझा सकता हूं। देखिए तो बताओ 300 अगर अपने एक बार जोड़ा, 36/11 और 300/11, तो जोड़ देंगे तो बताओ नीचे एलसीएम 11 और ऊपर कितना, 336। बताओ 11 का भाग देंगे 336 में, तो 11 कितनी बार जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 30 बार, 300, 11 × 33, 330, और कितना बचेगा अपना, 6, तो 36 सही 6/11, कितना आ रहा है, 36 सही 6/11। और बताइए कितना बचकर, पहली सुई कितना, 5, तो बताओ पहला ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है, अब ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, बताना आप लोग। 5 सही 30 सही 6/11, बताओ 5 घंटे कितना, 30 सही 6/11। अगर आपको डाउट है तो एक चुटकियों सॉल्व में बता देता हूं, डाउट बिल्कुल मत होना, पहले एक बार इसको देख लेना, इसकी शॉर्ट ले लेना, अगर डाउट होता है। देखो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ आप क्वेश्चन का नजरअंदाज नहीं करना। देखो 2/11 विधियां बहुत हैं जितेंद्र सर के पास, बस आप पूरा वीडियो देखते रहना चाहिए, बस डाउट नहीं होना है। A1 + A2 लो, आंसर आ गया आपको। सर कैसे, आप देखो यही तो अंदाज है, अभी मैंने सिखाया था 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 का, तो भाई 5 मिनट में कितने का बनेगा, 30 का, तो 30 का ही गुणा करना है A1 की जगह, ये विधि का नियम है। A1 की जगह करना है कितने डिग्री का, 30 का। अब आप कहोगे सर A2, ये विधि मैं आगे भी बता दूंगा, मगर आपको जब पहला तरीका पसंद नहीं है तो सेकंड तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और A2 में क्या, जो दिया गया है, कैसे सर, देखो नहीं आएगा तो वही विधि बता देता हूं।
2/11। और ये पेपर में आया क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको दो दो तीन, आपको अगर सेकंड विधि नहीं आएगी तो तीसरी विधि भी देख लेना। A1 पहली वाली सुई में कितने का गुणा करना है? 30 का। तो 5 3 15। देखो A2 की जगह सर क्या आएगा? A2 की जगह कितना मिनट है? 3 मिनट। जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, 2 मिनट में 12 डिग्री का कोण, तो बताओ 3 मिनट में कितने डिग्री का होगा? 18 डिग्री का होगा। वेरी गुड। अगर आंसर प्लस पे नहीं आएगा तो किस पे देखना है आपको? माइनस पर। ध्यान रखना ये भी फर्स्ट और सेकंड का नियम है। तो अपन एक बार जोड़ के देख रहे हैं, 150 कितना होता है ये देख लेते हैं। 8 5 और 1 6। कट रहे क्या? नहीं कट रहे सर, 2 का गुणा कर लो। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 1 3। अरे बच्चे बताइए समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर यही आया था, 30 सही 6/11। कितना बचकर? कितना बचकर? 5। तो बताइए कोई डाउट यहां तक? 5 सही 30 सही 6/11। अभी बताओ उस विधि से भी मैंने निकाल के बताया कि नहीं? इसका आंसर कौन सा है? पहला। अगर ये विधि ना आया तो अगली भी दिखा दूंगा, कोई डाउट नहीं। बताइए यहां तक समझ में आया? इसी तरीके से जब आपको ये विधि समझ में आगे देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर डाउट होते हैं। देखो अगर आपको सेकंड नहीं तो तीसरी विधि भी देख सकते हो आप। बिल्कुल देखो डाउट नहीं होना है। नए अंदाज के साथ मैंने एक ही वीडियो में पूरे टाइप बनाए हैं, डाउट मत होना। देखो अगला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, पहली विधि चाहते हो तो पहली से भी बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपको दूसरा तीसरा और चौथा टाइप आपको उसी विधि से समझाए। पहली में कितने का गुणा? 5 का। 5 3 15। कितने का गुणा? 12/11 का। 180/11। 180/11 को कैसे लिख सकते हैं? 11 एकम 11, 16 सही 4/11 लिख सकते हैं कि नहीं? आप बताओ इधर मिनट कितना है? 5। तो 5 में कितने का गुणा करना अपन को? 12/11। तो 12 पंचे 60। 60 को कैसे लिख सकते हैं? 5 सही 5/11। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए आप लोग, कोई डाउट है यहां तक? हो ही नहीं सकता डाउट, बस आपने एक बार मेरा वीडियो पूरा देखा है। आप देखिए मैंने जब बताया ना कि आपको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। जिस अंदाज में आपको घटाने पर मिलता है ऑप्शन तो ठीक है, नहीं मिलता है इधर बताओ, मैंने दो दो ऑप्शन दिए थे, इधर काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर का आंसर बता देता हूं। देखो देखो आपको इधर दो दो ऑप्शन दिए, तो एक बार जोड़ने पर होगा, एक बार घटाने पर। तो देखो 180 और 60 कितना हो जाएगा? यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं। 180 और 60 कितना हो जाएगा? 240 होंगे। नीचे 11 11 सेम है तो एक आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 240/11। 11 का इसमें क्या देना है अपन को? भाग। तो 11 दूनी 22। कितना बचेगा? 2। तो 11 एकम 11, कितना? 9/11। कितना बचकर? 3। तो इसका पहला आंसर बताओ समझ में आया कि नहीं? पहले ही ऑप्शन दिया गया था, आया कि नहीं? जब आपका पहला मिल गया, सेकंड सर दो दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो एक बार प्लस चिन्ह है, अब किस चिन्ह पर करेंगे? माइनस। तो 180 में से कितने घटाएंगे अपन? 60। तो बताओ कितने बचेंगे? 120। 120 में बताओ 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 सही 10/11। कितना बचकर? 3। तो बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल बेसिक से समझना ध्यान से, क्योंकि पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी एग्जाम में आपका घड़ी का क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। देखिए तो बताइए छठवां टाइप आपको समझ में आया? जब आपका छठवां टाइप समझ में आ गया तो देखना नेक्स्ट टाइप अब धमाके के साथ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये आप देखना समकोण और कोण का क्वेश्चन, कभी भी किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, घड़ी का क्वेश्चन अपडेट 2020 21 22 में लगातार क्वेश्चन कोण और कोण का ही पूछा जा रहा है अभी तक। ध्यान रखना कोण, तो कोण में क्या आ जाते हैं? 180 डिग्री भी आते हैं, समकोण डिग्री भी आते हैं। आप एक कोण अकेला आएगा पूछने, 45 डिग्री भी आ सकता है, 30 डिग्री भी आ सकता है, 95 डिग्री आ सकता है, 250 डिग्री भी आ सकता है। तो मैं एक ऐसा जादू बता देता हूं कि कोण का सवाल कभी गलत नहीं होगा। टाइप वाइज इसलिए बता रहा हूं कि आप कभी भी किसी एग्जाम में गलत नहीं होगा, बस आप टाइप से पढ़ाओ। देखो समकोण, तो कई टीचर बताओ पूरा घड़ी को बनाते हैं, पूरा लेंथ ही ले जाते हैं, दो दो फॉर्मूला बता देते हैं। मेरा अंदाज देखना ये चुटकियों में सॉल्व है। देखो जब जब आपका क्या लिखा आएगा? समकोण, तो बताइए समकोण का मतलब कितने डिग्री? 90। बताइए कितने डिग्री? 90। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? जब 90 डिग्री होता है तो एक नियम में बता रहा हूं आपको कि 15 एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है। अगर आंसर घटाने पे मिलता है तो ठीक है, अगर घटाने पर नहीं मिलता है माइनस पर तो आपको प्लस करना है। यहां तक कोई डाउट? देखिए
अब देखना जब आपको प्लस और माइनस, अब देखो पहला क्वेश्चन कितना है 4, नियम वही चलाना है जो मैं आप तो अभी तक बताते आया हूं। पहली संख्या में आपको क्वेश्चन कितने का गुणा करना है, वही 5 का, 5 को कितना 20। अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं? 20 में से एक बार कितना घटाना है 15, और अगर घटाने पर नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है जोड़ना। फर्स्ट वाले में घटा दिया करो, सेकंड में जोड़ दिया करो। तो 20 में से बताओ कितने घटाना है 15, 20 में से 15 गए, बताओ कितना बचेगा 5, कितने का गुणा करना है 12/11 का। ईमानदारी बताना आपको यहां तक समझ में आ रहा है? देखो बोरियत मत होना, क्योंकि जिंदगी पड़ी है। देखो आप अगर सिलेक्शन ले लोगे लाइफ में हर चीज मिलेगी। तमन्ना जिसकी है तमन्ना पूरी होगी, वरना कुछ नहीं होगा। लाइफ में कैरियर में नौकरी है तो सब कुछ है, इस बात का ध्यान रखना है। जितेंद्र सर की 12 पंचे 60, 60 में कितने का भाग देना अपन को 11 का, तो 5 सही 5/11, कितना बचकर 4। बताइए आपको कोई क्वेश्चन यहां तक डाउट लगा क्या? अरे डाउट हो ही नहीं सकता है, बस आपने मेरा एक बार वीडियो देखा है, घड़ी चुटकियों में सॉल्व करोगे, सोते सोते याद रहेगी आपको। इसी तरीके से देखते चलना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 और 7 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी? जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और सेकंड क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं कि पेन कॉपी बैठ के आप जहां पर भी पढ़ रहे हो, आप लेट के, सो के, बैठ के, चलते, कहीं पे भी आपको खुद करना है। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए आपको। पहली वाली सुई में कितने का गुणा करना, अभी मैंने बताया आपको। पहली वाली सुई में कितने का गुणा करना है 5 का, 6 पंचे 30, 30 में से कितने घटा दो 15, तो कितने बचेगा 15। 15 में कितने का गुणा करना, वही 12/11। तो बताओ 12/11 का करेंगे तो कितना आएगा 300। 12 पंचे 60, 180 को सॉरी कितना आएगा 180। तो 180 में बताओ कितने का भाग देना है 11 का, 11 का भाग देंगे कितना आएगा 16 सही 4/11, और कितना बचकर 6। तो बताओ पहले ही ऑप्शन मिला कि नहीं? बताइए समझ में आया कि नहीं भाई? देखो आप कभी भी लाइव में एक बार घड़ी मेरा वीडियो देख लोगे तो आप 2-2, 3-3 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे, बस आपने एक बार प्रैक्टिस की हो। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना, पूरा वीडियो बनाए रखना। ये मत सोचना सर कि इतना टाइम हो गया मुझे, सब घड़ी इतनी लंबी चल रही। भाई एक बार घड़ी सीखोगे नहीं तो 10 आपको पता है 10 या 15 दिन हो जाते हैं कोचिंगों में, और एक वीडियो का अपना पूरा एक चैप्टर नहीं सीख पाते हैं। 5-5, 6-6 वीडियो देखना पड़ते हैं जब आपकी घड़ी कंप्लीट होती है। मेरा एक ही वीडियो में मैंने आपको इस तरह के कंटेंट के साथ आपको क्वेश्चन दिए हैं कि किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने मेरा जितेंद्र सर का एक बार वीडियो देख लिया हो पूरा। देखो 10 और 11 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी? जब आपको मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं तो चौथा क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे कि नहीं? कोई डाउट है यहां तक? देखिए तो पहली वाली सुई में क्या बताया आपको, बताइए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो जब आपको समझ में आ गया तो पहली वाली सुई में कितने का गुणा करना बताया? अरे कितने का बताया? 5 का, 50। तो बताओ 50 में कितने का गुणा किया है 12/11, तो 12 पंचे 60। तो बताओ 600 में कितने का भाग देना है 11 का, 11 का भाग दें कितना आएगा 11 पन्ना 55, 5 11 चौको 44, कितना बचेगा 6/11। ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है क्या समकोण पर? आपने देखा सर यहां तो कहीं ऑप्शन नहीं है, आप क्या करोगे यार? घबराना मत। अभी मैंने क्या सिखाया था कि यहां अभी आपको 12 पंचे 60, यहां घटाने गुणा करने पर क्या नियम सिखाया, सॉरी, कि 15 आपको घटाना। अगर घटाने पर ना मिले तो क्या करना है आपको जोड़ना है। तो 50 में से 15 गए तो बताओ कितने बचेंगे 35, और 35 में बताओ कितने का गुणा करना अपने 12/11। तो 12 पंचे 60, कितना बचेगा 6, 12 × 36 और 6 कितना 42, कितने का भाग देना है 11 का। तो भाग भी दे के बता देते हैं अगर नहीं आता आप लोगों को। 11 × 33,
7 और 2 कितना, 9 बचेगा कि नहीं? तो 11 8 88, कितना बचेगा? 2। तो 38 सही, 2/11, कितना बचकर 10। आप बताओ यहां कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर, अब तो ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन आप देखना 2 बार पेपर में आया है। जब ऐसी स्थिति बन जाए कि सर अब ऑप्शन में मिला नहीं, तो तब क्या करेंगे? तो देखिए, डाउट मत होना बिल्कुल। वही किया था, कितना आया था? 50। अरे भाई, जब 50 आपको ध्यान रखना है, घटाने पर नहीं मिला है, तो क्या करना है? अब आपको जोड़ना है। तो कितना आया? 65। और जब कहानी 60 से ऊपर हो जाए तो 60 को घटाना है। यही अंदाज को आपको इतने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं कि हर क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट हुआ है, उल्टा सीधा कैसा भी पूछा जाए आपको हर तरीका समझ में आना चाहिए। तो 65 में से 60 जाएंगे, बच्चे लोग बताइए कितना बचेगा दोस्तों? 5। बताइए 5 में कितने का गुणा करना है? 12/11। तो कितना आएगा? 60। और 60 बटे कितना आपका? 11। 11 का भाग देंगे तो बताइए दोस्तों कितना आएगा? 5 सही, 5/11, कितना बचकर? 10। अरे बताइए दोस्तों, यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट होता है क्या? डाउट हो ही नहीं सकता है, बस आप मेरी एक बार घड़ी देखते रहना है। चमत्कार नहीं है ये, आपने बहुत देखा होगा, ऐसा चमत्कार कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको BACS एकेडमी पर ही मिलेगा। और ये आपको ऑफलाइन बैच में भी देख सकते हो, आपको ऑनलाइन पर तो मैं बता रहा हूं ये चीजें आपको। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी? भाई लोग ये ध्यान रखना, समकोण की जगह कभी कभी कितने डिग्री लिखा आ सकता है? 90। तो कंफ्यूजन मत होना, कई बच्चे ये आ जाते लिखे सर वहां तो भाषा लिखी थी, समकोण का मतलब ही कितना होता है? 90 डिग्री। बताइए ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जब आपको इतना समझ में आ गया तो देखिए दोस्तों, अब आपको ये क्वेश्चन खुद कर लोगे, और किसी को डाउट है तो मैं तीसरा क्वेश्चन और समझा देता हूं, तो भाई चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बस एक बार प्रैक्टिस करना है। जब आप एक बार वीडियो देख लेते हो, सप्ताह में 1 से 2 बार क्वेश्चन को देखना है, 2 बार देखोगे कॉन्सेप्ट आपके खुद बैठ जाएंगे। देखिए 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण पर होंगी? समकोण का नियम मैंने आपको समझाया है। 2 कितने का गुणा करना है? 5 का। 5 दूनी कितना? 10। अब बताइए, आपको बताया 10, किसमें से घटाना है आपको? 15। और अगर माइनस में नहीं मिलता है तो पहले क्या कर दो? प्लस। तो कितना? 25। अगर इसमें नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 12 पंचे 60, कितना बचेगा? 6। 12 दूनी 24 और 6 कितना? 30। 300। 300 बताओ कितने का भाग देना है? 11 का। अरे भाग देना है तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे भाई आ रहा है, नहीं आ रहा है तो देखो देख के बता देते हैं आपको। 11 दूनी 22, 8 बचा। 11 7 77, कितना बचा? 3। तो पहले कितना लेंगे अपन? 27। क्या लिखेंगे? 27 सही, 3/11, और कितना बचकर आपका? 2। तो इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 सही 2 घंटे, 27 सही 3/11। तो बताइए पहला ही क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पहला ही आपका आंसर है। बताइए कोई डाउट? मैंने क्या बताया, देखो घड़ी का अंदाज लाइव में भूल जाओगे पढ़ना आप किसी भी चैनल पे। एक बार अगर मेरा पूरा वीडियो देख लिया है, कभी लाइव में रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखिए अगला नेक्स्ट टाइप, आप ध्यान से पूरे टाइप देखें, घड़ी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना वेरी वेरी मोस्ट है। आप बताओ रेलवे का जिसका एग्जाम है और एसएससी का भी, वो पूरा वीडियो देख के जरूर जाना मेरा एक बार, आपको हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर आपको घड़ी का क्वेश्चन बनता है पेपर में। देखो 8:20 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनेगा? अगर आपको एंगल का देखो फॉर्मूला कई टीचर अलग अलग बता देते हैं, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता देता हूं चुटकियों में सॉल्व होगा। और आप चाहते हो सर मैं बिना फॉर्मूला के कैसे सीखूंगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। बिना फॉर्मूला का जब लॉजिक आता है तो पेपर में बिना पेन कहे आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम से मैंने 2 सेकंड बोला है, 2 सेकंड में सॉल्व करोगे। देखना इधर 8:20 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएगी? बात आ रही है अब कोण, क्या आ रहा है? कोण कोण कोण।
अब जब कोण की बात हो रही है, क्वेश्चन में 20 में आया, क्वेश्चन है 20, 21, 22 में। अभी बताइए एसएससी का एमटीएस का पेपर हुआ, उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 के रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया था। अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ, उसमें भी आया है। तो बस ध्यान से देखना है कि इसको करना कैसे है। देखो, तो एक नियम बता देता हूं आपको, 30H माइनस 11/2M। देखो, बताइए दोस्तों, यहां तक कोई डाउट क्या? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है। देखो, पहले देखना है आपको 8 से घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी। देखो, तो H का मतलब क्या होता है? आवर। M का मतलब क्या होता है? मिनट। क्या होता है? मिनट। अरे आवर का मतलब घंटे, समझ रहे कि नहीं? और मिनट का मतलब मिनट तो होता ही है। तो बताओ, घंटे की जगह कितने डिग्री का कितना आएगा? 8। मिनट की जगह कितना रखना अपने? 20। तो देखो, 30, H की जगह 8, 20 गुणा 11/2। बताइए, यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट? हो ही नहीं सकता है। बस एक बार आप चुटकियों में सोल्व करोगे, देखते चलना है। तमाशा नहीं है, चमत्कार है कि घड़ी कब नहीं सीखी होगी आपने। 8×3 = 24। 8×3 = 24। 2 से काटा 20, तो बताओ कितनी बार? 10। और 10 का गुणा 11 में किया, कितना है? 110। तो बताओ 240 में से 110 गए, तो बताओ कितना बचा? अरे कितना बचा? 104 में से गया 3, 2 में से गया तो 1, कितना बचा? 130। बताइए, यहां तक कोई डाउट? देखो, बताइए कोई डाउट यहां तक? अरे डाउट हो ही नहीं सकता, बस आपने एक बार कॉन्सेप्ट देखा है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी जब आप खुद कर सकते हो। देखो, 8×30 से आपको जब ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मैं देखो ये मिटा देता हूं, आप खुद कर सकते हो। अब 8×30 से बताओ 30। तो बताइए घंटे की जगह बताइए कितना आएगा अपना? 8 माइनस 11/2। एम की जगह कितना होगा? 30। 8×3 = 24 माइनस 2 से काटा कितना? 15। 11×5 = 55, 5, 11 और 16। 0 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 5। यहां होगा कितना? 7। 4 के माने 14, 14 में 7 गए, कितना बचेगा अपना? 7। यहां 2, तो कितने डिग्री आया आपका? 75। बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए तीसरा। जब आपको पहला क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन आ गया, तो तीसरा क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हो। मैं करके बता देता हूं अगर आपको डाउट होता है। देखो देखो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बताया आपको? 30। H की जगह कितना रखना है? 5। 11/2 गुणा कितना? 15। अरे भाई 2, यहां तक कोई डाउट? 5×3 = 15। यहां गुणा कर दिया कितना? 165 कितना? 2। 2 का गुणा किए इधर, या एलसीएम ले सकते हो। 2 का गुणा किया 15 दूनी 30। अब बताइए दोस्तों, 300 माइनस 165। 300 में से 165 कितना? 2। 135। 135 में 2 का भाग देंगे तो बताओ कितना आएगा? 67 सही, 1/2। अरे आएगा कि नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। आप 7:35 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखो, जब आपको यहां तक आ गया तो देखिए, अब देखो देखो 7:35 वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा? तो आप खुद कर सकते हो कि नहीं? अरे भाई 30 गुणा 7 माइनस 11/2 गुणा में कितना है? 35। 7×3 = 21। 11×5 = 55, कितना आएगा? 5। 11×3 = 33। 33 और 5 कितना? 38 बटे कितना? 2। 2 का गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42।
420 माइनस कितना 385 बटे कितना 2। 385 में बताओ 15 जोड़ेंगे 400 हो जाएगा 15। 15 और 20 कितना 35। बताओ कितना बचेगा 35। 35 में कितने का भाग देना 2 का, तो 17 सही 1/2। तो इसमें ऑप्शन में है क्या नहीं, तो इसका आंसर कितना कोई नहीं। बताइए समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन भी आया, क्वेश्चन है और अधिकतर बच्चों से गलत होके आया है, कितने का 7, 46 सही 4/11। तो इसलिए गलत है कि बच्चन को यहां डाउट है सर 11 छिक्के 66 हासिल कितनी आएंगी 6। 11 चौको 44 और 6 कितना, अरे भाई ले गुणा कर देते हैं, आपको डाउट मत होना। 11 छिक्के 66 6 आया, 11 चौको 44 और 6 कितना 50, तो 506। 506 और 4 कितना 510, कितना हुआ 510। बताइए आपको यहां तक तो समझ में आ गया 510। तो देखो 7 510 बटे 11, अरे यही है कि नहीं, तो देखो 30 गुणा 7 माइनस 510 बटे 11 और गुणा में कितने डिग्री 11/2। अरे यहां तक समझ में आया, आ गया, वेरी गुड। तो 7 21, 11 से 11 कटा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अरे भाई लोग आया कि नहीं, कोई डाउट है यहां तक नहीं। 255 में से 210 जाएंगे, बताइए यहां कितना बचेगा 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 45 डिग्री है। बताइए दोस्तों कोई कठिन था क्या। बस देखो एग्जाम देने वाले का अंदाज है कि वो आपको इस तरीके से भी बोल सकता है और गलत करके आ सकते हो आप लोग, मगर आप एक बार आपने समझ लिया है तो दोस्तों कभी भी गलत नहीं होगा। बस आपने पूरा वीडियो मेरा देखा है। जब ये टाइप समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने बताया था ना आपको, क्या समझाया कि आप बिना फॉर्मूला के भी सॉल्व कर सकते हो। आपको सर कैसे, तो एक जादू की तरह है, आप सिर्फ पूरा वीडियो देखोगे तो हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए अगर मैंने पूछा 7:35 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, या 9:45 या 5:25, ऐसे और भी आ सकते हैं। तो आपको एक रेशियो देखना है, क्या रेशियो बन जाए देखो 5:25 से 5 एकम 5 पचम 25, कितने का रेशियो बन रहा है 1:5 का। 10:50 से 0 से 0 कट गया तो 1:5 का रेशियो बन रहा है कि नहीं, मतलब इसी को काटना है। 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35। अगर 1:5 का रेशियो बनता है तो आप मिनट में सिर्फ कितने का भाग दे दो 2 का। और मिनट की सुई कहां होती है पीछे, 35 में 2 का भाग देंगे, बताओ 17.5 आएगा कि नहीं। 50 में 2 का भाग देंगे 25 आएगा कि नहीं। 45 में 2 का भाग देंगे 22.5 आएगा कि नहीं। 25 में बताओ 2 का भाग देंगे 12.5 आएगा कि नहीं। कोई डाउट। बस मैंने क्या बताया, नजरअंदाज के साथ आपको क्वेश्चन पूरे वीडियो देखना है या पूरा क्वेश्चन आपको देखना है, तो कहीं आउट नहीं है। बस रेशियो को तरीका ध्यान रखना, एक रेशियो 5 का, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। अब आपको सर रेशियो से नहीं आएगा तो बताइए, फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया है 30H माइनस 11/2m। जब 1:5 का रेशियो से बनता है तो आपको इस तरीके से करना है। और घंटे मिनट का अगर बनता है 1:4 तो आपको मिनट में क्या गुणा करना है 2 का। सर कैसे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 9 एकम 9, 9 चौको 36। तो आपको क्या बताया, मिनट में सिर्फ कितने का गुणा कर दो 2 का। तो बताइए 36 में 2 का गुणा करें 72 होता है कि नहीं। 16 में 2 का गुणा करें 32 होता है कि नहीं। 44 में 2 का गुणा करें 88 होता है कि नहीं। 12 में 2 का गुणा करें बताओ 24 होता है कि नहीं। बताइए आपने सिर्फ 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, बिना फॉर्मूला के। ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले एग्जाम में आपको रेशियो देखना है कि 1:5 का रेशियो बन रहा है या 1:4 का। बताइए दोस्तों यहां तक कोई क्वेश्चन डाउट। जब आपको समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट टाइप। अब आपका क्वेश्चन ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। जब शुरुआत के टाइप आपको पढ़ाए हैं वो पेपर में नहीं बनते हैं, तो ये टाइप जो लास्ट में पढ़ा रहा हूं ये क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखिए 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 8 बजे पूर्वा 7 बजने के पश्चात वे तीनों इकट्ठी सबसे पहले कब बजेंगी। देखो दोस्तों
मेरे एक ही कहना है, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तभी घड़ी समझ में आएगी। नहीं ऐसे चलते फिरते आप देखो तैयारी कर रहे हैं, लाखों बच्चों के साथ कंपटीशन है, अगर पूरा शिद्दत के साथ पढ़ते हो, पूरा वीडियो देखते हो, तभी हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तभी लाखों बच्चों को आप पीछे कर सकते हो। देखिए 9 12 15 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बचते हैं। जब क्वेश्चन पूर्वा अनुप्रभा हो, एक के साथ जाना मिनट के हो या घंटे का हो, तो आपको हमेशा एक ही तरीका है, एलसीएम लेना है। तो कितने का? 9 12 और 15 का। तीनों को एलसीएम लेंगे तो बताओ कितना आएगा? बताइए दोस्तों कितना आएगा? अरे ऐसे ले सकते हो, मैं तो तरीका कई सिखा देता हूं, आपको नहीं आता है तो इस तरीके से भी ले सकते हो। 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 5 15, ऐसे भी ले सकते हो भाई। 5 चौको 20, 20 30 60, 60 3 कितना? 180। अब बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? जब आपको यहां तक समझ में आ गया, 180 मिनट आ गया, तो आप देखिए 180 मिनट के कितने घंटे होते हैं? 60 का भाग दे दीजिए। तो मैंने घंटे में बता दिए कितने घंटे? 3 घंटे। तो कुछ नहीं करना है, आपको शुरू के 8 बजे में जोड़ना है। 8 में बताओ 3 घंटे और जोड़ देंगे तो बताओ कितने बज जाएंगे? 11। तो आपका करेक्ट आंसर 11। कोई डाउट था क्या? हो ही नहीं सकता, बस आपने एक बार वीडियो पूरा देखा है तो कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा दोस्तों। देखिए अब देखो ये, अब बताओ इस तरीके क्वेश्चन आएगा, कर लोगे कि नहीं? अभी मैंने इस पे क्वेश्चन इसलिए नहीं दिए कि अब आपको इतने हटाईबाज में दे रहा हूं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, अगर मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? देखो अब दोस्तों घड़ी आपको बताना पड़ेगी। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। दोस्तों बताते चलना, कहीं डाउट हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। कितना बज रहा है? 7:30। बताइए 7:30 का मतलब यही है कि नहीं? दोस्तों बस ध्यान से देखना है, आपको बोला कि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, नीचे बताओ पश्चिम दिशा है। अगर भाई दोस्तों नीचे पश्चिम है तो ऊपर क्या होगी? पूर्व होगी। उधर क्या होगी? उत्तर होगी। उधर क्या होगी? दक्षिण होगी। अब आप कहोगे सर दिशाएं तो ये होती हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। दोस्तों इधर बोला गया है क्या कि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में और मिनट की सुई नीचे है, तो इधर नीचे पश्चिम है, ऊपर पूर्व है, इधर उत्तर है, इधर क्या है? दक्षिण। तो दोस्तों मैंने आपसे पूछा है घंटे की सुई, तो किसके बीच में? उत्तर और पश्चिम। तो आपका उत्तर और पश्चिम। बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं? आपको बताइए यहां तक कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, कहीं डाउट है तो एक बार रिपीट करके आपको वीडियो देखना है। जब यहां तक समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट टाइप। देखो मैं ट्रिकी के साथ लेके आऊं, वही क्वेश्चन आ गए दो कोण वाले, इसलिए मैंने बताया कि 2021 और 22 में क्वेश्चन पूछे गए थे। एनटीपीसी में भी आया, तो ग्रुप डी में सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट है, और व्यापम एसएससी में भी अब ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तरीका मैंने वही सिखा दिया, एक ही मेथड से क्वेश्चन कैसे भी आए, घड़ी की जरूरत नहीं है बनाने की, तरीका मेरा पसंद करना, चुटकियों में सॉल्व करना। 5 और 6 के बीच 95 डिग्री का कोण बनेगा। देखो भाई दोस्तों, फर्स्ट में घटाना, सेकंड में जोड़ना, जो मिल जाए आपको। किस समय की बात हो रही है? देखो 2/11। पहली वाली सुई में कितने का गुणा करना बताया आपको? 30 का। 5 × 30। सेकंड की जगह कितने डिग्री का कोण दिया है? 95। उधर बताइए मिनट दिए जा रहे थे कि नहीं? मिनट में कर रहे थे अपन। 5 × 3 = 15, कितना हुआ? 150 प्लस 95। जोड़ दिया तो बताओ दोस्तों कितना हुआ? 2/11। इधर जोड़ दिया तो बताओ कितना हुआ? 5 × 14 = 245। कितना हुआ? 245। अब बताओ 245 कट रहे क्या? नहीं कट रहे यार। अपने काटा 11 दूनी 22 नहीं कट रहे। अरे तो घबराना मत,
जब ये आपको प्लस में नहीं मिला तो क्या करना है, आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो 150 में से 95 जाएंगे तो बताइए दोस्तों कितना बचेगा। 150 में से 95 जाएंगे तो 55 बचेंगे कि नहीं। तो देखो दोस्तों नियम है कि आपको बनाया, देखो प्लस माइनस ए लिखा है। आप ध्यान रखना, आपको यहां तक समझ में ना आए तो ध्यान से देखना है। मैंने बताया कि अगर आपको जोड़ने पर ना मिले तो क्या करना, आपको माइनस। ठीक है, देखो 11 पन्ना 55 और 5 दूनी कितना 10। बताइए दोस्तों कितना बचकर 5। बताइए पहले ही आंसर आया कि नहीं, कोई डाउट है। तो कई बच्चे घबरा जाते हैं, सर हमारे सवाल में 95 डिग्री आ गया, हमारे सवाल में 65 डिग्री आ गया। दोस्तों कुछ भी एंगल आ जाए, अब इस बार कभी गलत नहीं होगा अगर आपने जितेंद्र सर का एक बार वीडियो देखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूं, डाउट बिल्कुल मत होना। देखो अब आया 5:30 बजे 6। सर अब क्या करेंगे, तो आपको पूरा ही टाइम लेना है। 5:30 है 6:30 है तो आपको पूरा 5 लेना है। 2/11 5 में बताओ कितने का गुणा, 30 का। कितने एंगल को जोड़ना है, 70। और घटा भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं। 5 3 15, 150 में बताओ 70 जोड़ेंगे तो बताइए दोस्तों कितना आएगा, 7 5 12, 220 आएगा कि नहीं। और 11 दूनी 22 और 20 में 2 का गुणा करेंगे तो बताइए दोस्तों कितना आएगा, 40। और कितना बचकर 5। तो बताइए दोस्तों अब आप बताइए अगला क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं, कोई डाउट है क्या, हो ही नहीं सकता है। तो आप बताइए, मैंने आपको एक और कितना क्वेश्चन, हाँ एक ही तो है। तो बताओ आप तीसरा क्वेश्चन तो कर लोगे दोस्तों, कहीं क्वेश्चन डाउट नहीं है। बस तरीका ध्यान रखना, 2/11 A1 प्लस A2। और A2 का मान तो आपके सामने एंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं। A1 के मैं बता दिया है, पहली वाली सुई में कितने का गुणा करना है, 30 का। मगर यहाँ 12 है, 12 का मतलब कितना होता है, 0 0। नहीं तो बच्चे कई डाउट हो जाएंगे कि सर इसमें क्या करेंगे। तो 0 0 में 30 का गुणा करना है और प्लस के कितना जोड़ना है, 250। कोई डाउट यहां तक, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कर लोगे, ठीक है। अब देखो 10वां जब टाइप समझ में आ गया तो नेक्स्ट टाइप, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसएससी और बैंक का है। मगर मैंने क्या बताया, मेरा वीडियो में आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, आप चाहे आप व्यापम में आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार आपने देखा है तो कोई क्वेश्चन डाउट नहीं जाएगा, क्यों मैं पूरा आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन साथ में करवा रहा हूं। देखो एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे है। यदि आप मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे है, तब इसमें सही समय कब दिखाया जाएगा। ये क्वेश्चन का एक तरीका है। फर्स्ट में धीमा ऑब्लिक तेज, इधर नीचे जोड़ना है कुल समय। डाइट कर सकते हो, पहले विधि पूर्वक देख लो डाइट कैसे। देखो आप 8 बजे किसकी बात हो रही, सुबह। तो बस सुबह के लिए एएम आया। फिर कितने बजे की बात हो रही, मंगलवार सुबह कितने बजे, 8 बजे। और ये भी सुबह मंगलवार कितना, 8 बजे, तो एएम है, दोनों एएम है। अब बात करते हैं, अगर मैं रविवार से सोमवार तक का लेता हूं तो बताओ 2 दिन में कितने होंगे, एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में कितना 48 होंगे कि नहीं। इधर कितना 5 मिनट पहले है 7 मिनट बाद है, तो पहले और बाद मतलब धीमा और तेज। तो मैंने बताया पहले धीमा लेना है, धीमा से ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या लेना है, तेज। हमेशा पहले ही लेना है, हमेशा ध्यान रखना है। तो धीमा कितना है 5 और नीचे टोटल जोड़ना है तो बताओ 5 और 7 कितना 12। कोई डाउट यहां तक। टोटल समय कितना है 48, 12 चौको 48 और 5 चौको 20। बताओ कितने घंटे आए 20। तो हमेशा नियम है कि पहले वाले समय में ही जोड़ना है। कितने बजे, 8 बजे के में। 20 और 8 28। अब बताओ 28 घंटे आए तो आप कहोगे सर शुरुआत को लेके चलना है, रविवार सुबह 8 बजे में जोड़ा है 28 घंटे और, तो 24 घंटे का मतलब एक दिन। तो रविवार के बाद तो क्या आ गया, सोमवार। बताइए दोस्तों आया कि नहीं, कोई डाउट।
रात में 12 बजे सोमवार आ गया, 12 के बाद 24 के बाद कितने घंटे बचे? 4, क्योंकि 8 में अपन ने 20 घंटे जोड़े 28, तो 24 घंटे का मतलब एक दिन, तो सोमवार। 4 और लाएंगे तो कितने बजे? 4 AM, 4 AM। बताइए समझ में आया कि नहीं दोस्तों? इसी तरीके से मैंने कहा था क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कोई डाउट नहीं है, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। पहले से इसलिए मैंने लिख दिया, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखो अगर डाउट है, देखो 9 या 3, कितने बजे? 9 मिनट पीछे है और 3 मिनट आगे है। कितने बजे की बात हो रही है? 10 बजे। 10 बजे यहाँ सुबह है, यहाँ सॉरी रात है। अब बताओ यहाँ AM है, ये PM है। बच्चे कंफ्यूजन, बच्चे कंफ्यूजन। यहाँ सुबह से शाम तक कर लिया अपन ने, कितना आया? 24। यहाँ बस सुबह शाम तक की हो तो पूरा घंटे को जोड़ दो, या 9 3 12 इसको जोड़ सकते हो जब क्वेश्चन में समझ में ना आए। 12 टोटल कितना? 36। नियम वही लगाना है आपको, क्या? 9 के बट्टे में कितना? 12। टोटल कितना? 36। 12 3 36, 9 3 कितना? 27 घंटे। और 27 घंटे दोस्तों किस में बताया? रविवार की सुबह 10 बजे में। 27 में बताओ 10 घंटे जोड़ेंगे, पूरा तो 24 जोड़ेंगे तो पुनः वही आएगा रविवार के बाद सोमवार, तो सोमवार मतलब मंगलवार। और 3 घंटे और चले जाएंगे तो 12 बजे के बाद कितना आ जाएगा? 1 बज जाएगा कि नहीं? बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? देख लो इसके बाद नेक्स्ट टाइप है लास्ट, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये 2 दिए हैं, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, सर एक क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो डाउट बिल्कुल मत होना, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखो यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में 24 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी? आप देखना ये क्वेश्चन किसी किताबों में नहीं है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए बच्चे इनको छोड़ देते हैं क्योंकि किताबों में नहीं है और कई टीचरों ने पढ़ाई भी नहीं है। और यूट्यूब पे भी आप देखना, एक क्वेश्चन को करने का अंदाज देखो, एक फॉर्मूला है जिससे आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बना कहां से? वही एंगल घड़ी से। 65 सही 5/11 माइनस टाइम अपॉन टाइम, और गुणा में क्या है? टोटल टाइम। सर कैसे करेंगे? इस फॉर्मूला से करोगे तो आप 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन, वरना आपको घड़ी के अकॉर्डिंग करोगे, एक एक निकालोगे तो आपको कम से एक ही क्वेश्चन में 15 से 20 मिनट लग जाएगा। देखिए टाइम कितना दिया है दोस्तों, यहां देखो कितना मिनट दिया है? 65। टोटल टाइम की जगह कितने आएंगे? कितने घंटे हो या कुछ भी हो? देखो 65 सही 5/11 का मतलब लिख लो सही, अगर आपको लगता है। देखो 65 सही 5/11 माइनस 65 अपॉन 65 गुणा कितना है? टोटल कितना घंटे दिया है? 24। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आ गया? देखो जब यहां तक समझ में आया तो देखो क्या 11 पन्ना 55 कितना आएगा? 5। 11 छिक्के 66 और 5 कितना? 71 माइनस इस इधर करेंगे और 5 जोड़ेंगे 715 में तो कितना आएगा अपना? 720 माइनस 715 बटे 11, और ये 65 गुणा में रह जाएंगे। गुणा में कितना अपना? 24। बताओ 720 में से 715 जाएंगे, बताइए दोस्तों कितना बचेगा अपना? 5। कितना बचेगा? 5 बटे 11 गुणा 65 है, गुणा कितना है? 24। दोस्तों 5 से 65 काटा तो कितना आया? 13। 13 का गुणा किया तो बताइए दोस्तों कितना आया? 143। तो 24 बटे कितना है? 143। बताइए दोस्तों पहला ही आपका ऑप्शन है, कोई डाउट है क्या? जब आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे। बस यहाँ टाइम की जगह 60 मिनट रखना है या टोटल की जगह कितना रखना है? 22। अगर नहीं आता है तो बताइए दोस्तों मैं खुद करवा देता हूं, डाउट बिल्कुल मत होना। हर क्वेश्चन देखो मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करवाए हैं, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। देखो दोस्तों देखिए कैसे करना, देखो आप कितना मिनट लिखा है? 60। इसका गुणा किया कितना आया था? 720 बटे कितना? 11। कितना रखना टाइम की जगह? 60 बटे में कितना? 60, और गुणा में कितने दिए आपका? 22। तो बताओ 11 का गुणा 6 में करेंगे कितना? 11 छिक्के 66, तो कितना आएगा? 660। 720 में से 660 जाएंगे तो कितना बचेगा? 60।
नीचे 11 गुणा 60 दिया है और गुणा में कितना दिया आपका 22। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? जब आपको यहां तक समझ में आ गया 60 से 60 कट गया तो 11 दूनी कितना 22। तो बताइए दोस्तों कितना आया घंटे 2। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं? बताइए यहां तक मैंने आपको घड़ी बताई है, यहां तक डी एंड हो गया आपका घड़ी। तो यहां तक कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन? बस आपको पूरा कंटेंट के साथ देखो, एक बार पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। तो देखो ये लास्ट टाइप है जी, मैं 2 क्वेश्चन आपको AW में दे रहा हूं, आप खुद करके बताना मुझे कि आपको ये क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं। कमेंट में बताना, नहीं आएंगे तो जब मैं अगला वीडियो आपको कैलेंडर का बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कि इसके आंसर कैसे निकालें। तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने आपको करने दिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है आपको, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।